हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि भाई मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसके सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब की वीडियो में अपन देख रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के ही यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अपन देखते हैं। पैटर्न वही है कि पहला क्वेश्चन जो है अपने पास में, उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अपने पास में होने वाले हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है उस सेकंड क्वेश्चन में जैसे बे भाग आता है और से आता है, अर्थात बी पार्ट आता है और सी पार्ट आता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने पास में होने वाले हैं। और यूनिट में जो जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन अपने पास में है। यूनिट थर्ड में अगर टॉपिकों की बात करूं मैं, तो यूनिट थर्ड में टॉपिक अपने पास में आयलर ग्राफ जो है उसके बारे में है, और हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में है। ग्राफों में आसन्नता आव्यूह और आपतन आव्यूह के बारे में है। ठीक है, ये तो ग्राफ का पोर्शन है, और वृक्ष जो है वो कंप्लीट है। तो इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, डिफाइन है। ये जो परिभाषाएं हैं इनको अपने को बताना है। पहली परिभाषा है हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। पहली डेफिनेशन, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है। दूसरा, सममित दिष्ट ग्राफ क्या है। दूसरा, सममित दिष्ट ग्राफ क्या है। तीसरा है पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ क्या है, नियमित दिष्ट ग्राफ क्या है। सममित दिष्ट ग्राफ, पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ, नियमित दिष्ट ग्राफ। समूल वृक्ष, ये वृक्ष से रिलेटेड है। समूल वृक्ष किसको बोलते हैं, द्विचर वृक्ष जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। संतुलित समूल वृक्ष की परिभाषा क्या है, और जनक वृक्ष जो है इसकी परिभाषा अपने पास में क्या है। तो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो डेफिनेशन अपने पास में है वो डेफिनेशन होंगे, या फिर मैंने बोला था कि भाई पिछले यूनिट जो थे अपने पास में सेकेंड यूनिट, उसमें भी ग्राफ के पोर्शंस थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे। उसी में अगर क्वेश्चन अपने पास में आता है तो दिष्ट ग्राफ ये देख लें, या फिर साधारण ग्राफ जो है ये है इसकी कोटि से रिलेटेड। दिष्ट ग्राफ की कोटि जो है इसकी आंतरिक कोटि और बाह्य डिग्री। आंतरिक डिग्री और बाह्य डिग्री का मतलब हो गया कि शीर्ष की ओर आने वाली कोरे और शीर्ष से दूर जाने वाली कोरे, उनसे अपन आंतरिक डिग्री और बाह्य डिग्री इसकी निकालते हैं। तो इस तरीके से होंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन भी अपने पास में आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अपने पास में है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं, वो अपने पास में ये हैं। या इन्हीं से बड़ा क्वेश्चन भी अपने पास में बन सकता है। इन्हीं डेफिनेशन से बड़ा क्वेश्चन भी वो बना सकता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, और हो सकता है वृक्ष वाले क्वेश्चन में बड़ा बना ले। वृक्ष वाले क्वेश्चन में वृक्ष की चारों पांचों डेफिनेशन दे दे कि समूल वृक्ष क्या है, द्विचर वृक्ष क्या है, संतुलित समूल वृक्ष क्या है, और जनक वृक्ष क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है कि आयलर ग्राफ को परिभाषित कीजिए। आयलर ग्राफ की डेफिनेशन बतानी है, और आयलर सूत्र अपने को स्थापित करना है। वो ग्राफ बता रखा है किस प्रकार का है कि आयलर ग्राफ को परिभाषित कीजिए तथा आयलर सूत्र, यदि जी एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष, e कोरे तथा r क्षेत्र है, तो n माइनस ई प्लस आर बराबर में 2। कि आयलर ग्राफ की परिभाषा क्या है, उसके लिए अपने को आयलर सूत्र बताना है, जिसमें एक ग्राफ ऐसा समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं, k कोरे हैं और r क्षेत्र है, अर्थात उसको बनाने के तरीके अपने पास में हैं। r क्षेत्र हैं तो n माइनस ई प्लस आर बराबर में 2। ये क्या है, आयलर सूत्र है। ये सूत्र अपने को डिफाइन करना है किस ग्राफ के लिए, संबद्ध समतलीय ग्राफ के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यदि जी एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोरे हैं, तो e लेस देन इक्वल 3n माइनस 6। ई लेस देन इक्वल 3n माइनस 6। ये तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो थ्योरम्स अपने पास में है, ये थ्योरम्स आयलर सूत्र पर आधारित है। आयलर सूत्र पर आधारित होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करनी है, इसका प्रूफ करना है कि जी अपने पास में एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष और e कोरे हैं, तो उसके लिए e लेस देन इक्वल 3n माइनस 6 ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है जो कि अपने पास में आयलर ग्राफ पर आधारित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, यदि द्विचर वृक्ष टी में n शीर्ष तथा वृक्ष की ऊंचाई h है। कोई द्विचर वृक्ष अपने पास में है,
बाइनरी ट्री जो है वो अपने पास में है। इस बाइनरी ट्री में n शीर्ष और इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास में h है। तो अपने को सिद्ध करना है कि h प्लस 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 के। ये अपने पास में एक थ्योरम है कि द्विचर वृक्ष टी में n शीर्ष दे रखे हैं और वृक्ष की ऊंचाई दे रखी हो तो अपने पास में h प्लस 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 2 की पावर n h प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में थ्योरम है। नेक्स्ट ऐसे ही है कि G एक अचक्रीय ग्राफ है। ऐसा ग्राफ अचक्रीय ग्राफ, तो अचक्रीय ग्राफ ही क्या होता है, वृक्ष। अर्थात G एक वृक्ष है जिसमें n शीर्ष हैं तथा k संबद्ध घटक हैं, तो G में n माइनस k कोरे होंगे। वृक्ष की परिभाषा है कि एक लूप रहित अचक्रीय ग्राफ, लूप रहित अचक्रीय ग्राफ क्या कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। तो इसको यहां जो अपने पास में कंडीशन लिखी आई है कि G क्या है, एक अचक्रीय ग्राफ है। तो प्रत्येक अचक्रीय ग्राफ क्या होता है, एक वृक्ष होता है। तो अचक्रीय ग्राफ है ये। अचक्रीय ग्राफ n शीर्ष और k कोरे हैं, तो बताना है कि G में कोरों की संख्या कितनी होगी, n माइनस k होगी। अर्थात n माइनस k का मतलब हो गया कि वृक्ष जो है, अगर वृक्ष में अपने पास में 5 शीर्ष हैं तो उसमें कोरों की संख्या 1 कम होती है, अर्थात n माइनस 1 होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि n शीर्षों के प्रत्येक वृक्ष में यथार्थतः n माइनस 1 कोरे होती हैं। अभी डेफिनेशन आई, अभी कंडीशन आई थी कि भाई n शीर्षों के प्रत्येक वृक्ष में यथार्थतः n माइनस 1 कोर होती हैं। थ्योरम सही है कि भाई n शीर्षों का कोई वृक्ष दे रखा है तो उसमें n माइनस 1 कोर किस प्रकार से होती है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। प्रत्येक वृक्ष में कम से कम कितने निलंबी शीर्ष होते हैं, 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। निलंबी शीर्ष का डेफिनेशन है कि वह शीर्ष जिस पर आपतित कोरों की संख्या 1 हो, अर्थात वह शीर्ष जिसकी कोटि कितनी हो, 1 हो, निलंबी शीर्ष कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि अतुच्छ वृक्ष में, अर्थात वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या जो है वो कम से कम, वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या कम से कम कितनी होती है, 2, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। उसकी संख्या जो है मैक्सिमम अपने पास में कितना भी आ सकता है। ठीक है जी, कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। और होते ही हैं, मिनिमम 2 होते हैं, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि प्रत्येक वृक्ष का 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं। प्रत्येक वृक्ष में केंद्र जो है, प्रत्येक वृक्ष में केंद्र जो है वो केंद्र या तो 1 अथवा कितने होते हैं, 2, 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं। और केंद्र जो ज्ञात करते हैं वृक्ष में केंद्र ज्ञात करने के लिए जो वृक्ष का केंद्र, एक तरीके से वृक्ष का जो शीर्ष है, वृक्ष के शीर्ष से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष, वृक्ष के शीर्ष से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष जो है वो क्या कहलाता है, इसका केंद्र बनता है। अर्थात उस केंद्र से दूरियां अपन देख लेते हैं, तो उस केंद्र से दूरियां जो है, अंतिम शीर्ष की दूरियां जो है वो कितनी कितनी है, इस हिसाब से वो क्या निकाले जाते हैं, इसके केंद्र निकाले जाते हैं। तो प्रत्येक वृक्ष का 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं। ये क्वेश्चन वृक्ष पर आधारित है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सरल ग्राफ का आसन्नता आव्यूह तथा आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए। कि एक सरल ग्राफ दे रखा है, उस सरल ग्राफ का आसन्नता आव्यूह और आपतन आव्यूह जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है इसी 5वें क्वेश्चन में कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 जो है वो असमतलीय होता है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय होता है, ये अपने को बताना है। तो अपने पास में ये जो क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का अथवा अपने पास में है। ये कह सकते हैं कि इस यूनिट में अपने पास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, इसमें नंबर दे रखे हैं, उन नंबर्स पर डीएम करिएगा, आपको इनके सॉल्यूशन जो है उचित रेट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।